स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी आ चुकी है 2023 की, जिसमें कि वैकेंसी आते ही कई सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज भी थे कि सर ये क्या है, इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे पूरी डिटेल, क्योंकि वैकेंसी जो निकाली गई वो टेन्योर बेसिस पे निकाली गई हेलीकॉप्टर डिवीज़न की तरफ से, लेकिन जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी आसान है। सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन से आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। सभी फ्रेशर कैंडिडेट जो है एलिजिबल भी हैं, एज लिमिट भी अच्छी रखी गई है। तो आइए पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको इसे अप्लाई करना चाहिए। और टेन्योर बेसिस वाली चीज़ देख के आप उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अगर आप करेंगे सब तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा हर तरह की जॉब की अप्रेंटिसशिप की मिलती रहे। उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़ की भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे जो वैकेंसी आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर डिवीज़न बेंगलोर की तरफ से, यहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल फॉर वेरियस पोस्ट ऑन टेन्योर बेसिस फॉर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमाकुरू, क्लिक हियर। यहाँ आप क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हैं। 24 मई 2023 लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप सभी को ये फॉर्म जो है फिलअप कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका अगला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा हेलीकॉप्टर डिवीज़न वाला यहाँ पे। तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस पर आप जैसे करेंगे पूरा आप यहाँ पे जो अगली वेबसाइट है EM सिक्योर करके है, HL HR की टीम की वेबसाइट, इस पे आप आ जाएंगे। डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अब ये डायरेक्ट लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यहाँ से आप जाके भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट व उनके PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और भी कई सारी वैकेंसीज़ की लिंक मिल जाएगी जो करंटली एक्टिव हैं इस मई मंथ में, उसे भी आप चेकआउट करके अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे चैनल पे। ये यहाँ पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन का PDF, जिसमें आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर टेन्योर बेसिस। आप टेन्योर बेसिस को पहले सबसे समझ लीजिए। देखिए अभी HL में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उन्हें यहाँ पे एक चीज़ लिखा जाता है कि ऑन टेन्योर बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इन द नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर फॉर पोस्टिंग एट HL। ठीक है, टेन्योर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 years में एंड हो जाएगा, या इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर जो वर्क चल रहा है या जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे टेन्योर बेसिस या प्रोबेशनल पीरियड लिखने का एक पर्पज़ होता है, ये होता है डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी। वो चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें ये चीज़ HL स्पेशली जो कर रहा है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए कर रहा है। आज मान लीजिए उनका हेलीकॉप्टर डिवीज़न सही चल रहा है, आप लोग सेलेक्ट होते हैं, 4 साल बाद या मे बी 2 साल बाद ऐसी कुछ कंडीशन आती है कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाए, मे बी कंपनी बहुत घाटे में जाने लगे, तो शायद उन्हें ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि हाँ हमें अब जो है इन्हें बाहर करना पड़ सकता है। तो आपको अगर 4 साल नहीं भी कंप्लीट होता तो आपको 1 month का नोटिस पीरियड देके आपको वो रिजाइन करवा सकते हैं या आपको कंपनी से निकाल सकते हैं। वो सारी प्राइवेट कंपनी, सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें रहती हैं। बस गवर्नमेंट में थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है एंड प्राइवेट में ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो है उनसे कम रहती है। तो ये 4 years टेन्योर बेसिस भले यहाँ पे लिखा है, बट इसके बाद भी जनरली आपको निकाला नहीं जाता, आपका टेन्योर बढ़ा दिया जाता है मैक्सिमम केस में, क्योंकि HL जैसी कंपनियाँ अभी बंद नहीं होगी। करंट में जिस तरह से गवर्नमेंट का डिफेंस पे फोकस है ये कंटिन्यू रहेंगी, इनका काम कंटिन्यू रहेगा अगर इन्हें बाहर से भी ऑर्डर्स मिलते रहे उस केस में। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप माइंड मेकअप कर पाएँ कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है या नहीं करना है। एंड सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेगी, और इनकी कई सारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। आपको कहीं पे भी वहाँ पे इनिशियली भले आप कहीं सेलेक्ट होते हैं, आपको कहीं पे भी बाद में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ बात कर लेते हैं वैकेंसी की, उसके बाद चलेंगे सिलेक्शन प्रोसेस व एज क्राइटेरिया पे। वैकेंसी की अगर बात करें सबसे पहले आप देखेंगे फिटर की वैकेंसी, यहाँ स्केल C5 आपको यहाँ पे स्केल मिलेगी, क्या है उसे आगे देखेंगे। टोटल पोस्ट यहाँ पे 29 है। अनरिजर्व कैटेगरी जिसमें कि सभी फाइट कर सकते हैं 12 पोस्ट है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है यहाँ पे जिसमें कि सभी तरह के छात्र OBC भी, SC भी, ST भी, EWS भी, सभी इसमें फ़ाइट कर सकते हैं अगर आप अच्छी मेरिट अच्छा ले आते हैं अपना नंबर उस केस में। इसके बाद बनता है आपका OBC, SC, ST और EWS। ये जो आरक्षण होते हैं, ये जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये टोटल सीट के अगेंस्ट नहीं मिलते हैं, ये मिलते हैं कितनी सीटें वहाँ पे इन कैटेगरी में वैकेंट हैं उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। कई बार वो परसेंटेज आपका यहाँ पे काम भी नहीं करता है। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई, NAC मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या NCTBT मतलब होता है NCVT से आपने ITI किया हो फिटर ट्रेड में। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आपने 10वीं के बाद फिटर में अप्रेंटिसशिप किया है फ्रेशर की, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने NCVT से ITI किया फिटर से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने SCVT से ITI किया हो फिटर में और फिर अप्रेंटिसशिप की हो तो आपके पास NAC हो जाएगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप SCVT से पास हैं तो आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते।
अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की। यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन में। इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी मांगी गई है। ITI आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है जैसे स्टोर क्लर्कियल या कॉमर्शियल असिस्टेंट की। यहाँ आपने BA BSc या BCom किया हो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास जो है एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग, स्टेनोग्राफी या PC ऑपरेशन का। 4 पोस्ट है यहाँ पे। अकाउंट्स में भी देखिए 2 पोस्ट है। BCom आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास PC ऑपरेशन का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा वालों को भी मौका दे दिया गया। सिविल में देखिए 1 पोस्ट है एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के 9 पोस्ट है यहाँ पे। अच्छा मौका इन्हें भी यहाँ पे दिया गया। टेक्नीशियन मैकेनिकल में मैकेनिकल से डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट IT में आपने डिप्लोमा जो है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स जिनके हैं वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। बाकी अब यहाँ पे कंडीशन अगर देखेंगे एज लिमिट की तो अपर एज लिमिट रखी गई 28 ईयर्स, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आप 28 ईयर्स तक के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 18 से 28 तक। और EWS में इन केस आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 ईयर्स का छूट मिल जाएगा आपको एज में। इन केस आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 3 ईयर्स का यहाँ पे छूट मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट के केस में आपको 10 ईयर्स की छूट मिलती है। PWD आप SC ST हैं 15 ईयर, PWD OBC हैं तो 13 ईयर्स की आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। पोस्टिंग की अगर यहाँ बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं पोस्ट होंगे हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमाकुरू कर्नाटका में, बट उन्हें कहीं भी ट्रांसफ़र किया जाता है अकॉर्डिंग टू HL या डिवीज़न का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। टेन्योर की यहाँ बात करें तो उसके बारे में यहाँ फिर से देखिए किया गया है 4 ईयर्स का आपका टेन्योर होगा, ठीक है। इंगेजमेंट इसमें कोई भी परमानेंट वैकेंसी नहीं, ना ही आप कभी ये क्लेम कर सकते हैं हम परमानेंट जॉब में थे हमें क्यों निकाला जा रहा है, यही इनकी सेफ्टी यहाँ पे। एंड यहाँ पे 4 ईयर्स जैसे होगा बिना किसी नोटिस के आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अगर एक्सटेंड करना होगा तो फिर आपको नोटिस भी मिलेगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, फिर से आपका टेन्योर 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर जितना भी वो मैनेजमेंट एक्सटेंड करना चाहेगा वो आपका एक्सटेंड होगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं पहले आपको एक इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आप जो हैं शिफ्ट में डिप्लॉय किए जाएंगे। ABC इन शिफ्ट में आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब सैलरी की अगर बात कर लें यहाँ पे जो C5 है, ठीक है, C5 में आप देखेंगे 22,000 रुपये आपका बेसिक पे होगा। DA जो अभी 42% चल रहा है, 22,000 का अगर आप 42% निकालेंगे तो टेंटेटिव हम जस्ट यहाँ बता देते हैं अप्रॉक्स आपका 9,000 से ऊपर आएगा। DA यहाँ पे 31,000 आपकी सैलरी बनती। HRA आपको सिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। एंड पर्क्स देखिए 25% बेसिक पे का आपको पर्क्स मिलेगा, नहीं लगभग 5,000, ठीक है, 5 क्या 6,000 आप मान लीजिए 6,000 आपका ये मिलेगा। तो 22, 9, 31, 6, 37 मीन्स आपकी जो सैलरी है यहाँ लमसम अमाउंट मेडिकल एक्सपेंस का 1500 है, कुछ अदर बेनिफिट्स हैं वो हैं, तो 40 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग बनने वाली है। तो सैलरी एंड फैसिलिटीज़ आपको शुरुआत से ही सारी मिलेंगी, पहले महीने से मिलेंगी, ये एक बेनिफिट आपका यहाँ पे है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ये मत सोचिए टेन्योर बेसिस है तो ना करें। 40,000 सैलरी मिल रही है, 4 ईयर्स का आपका टेन्योर है और 4 ईयर्स काम करने के बाद ना ऐसे बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो HL के एक्सपीरियंस को बिल्कुल कंसीडर करेंगे अगर आप वहाँ से निकाल भी दिए जाते हैं उस केस में, या दोबारा HL में वैकेंसी आती है तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और तैयारी आसान है, आपको अच्छी तैयारी करके इसे ज्वाइन करने का प्रयास भी करना चाहिए। इसमें आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस भी आपका रहेगा, साथ में आपका 3% का बेसिक पे में जो है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हर साल आपका इंक्रीमेंट भी रहेगा। कैजुअल लीव, अर्निंग लीव जो भी चीज़ें वो सारी आपको वहाँ पे मिलेंगी टेन्योर बेसिस में, ठीक। VL जिसे बोलते हैं ना वैकेशन लीव, वो सब भी आपको दी जाएगी। 4 आपको यूनिफॉर्म दिए जाएंगे 2 साल में, ठीक है, 1 इन 2 ईयर 4 सेट्स आपको यूनिफॉर्म दिए जाएंगे जिसमें सेफ्टी शूज़ बाकी सारी चीज़ें होंगी। फीमेल एम्प्लॉय को मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिल रहा है, मतलब फैसिलिटीज़ सारी हैं, बस टर्म एक ही है, टेन्योर बेसिस है तो उसे आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है। सिलेक्शन आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा तो आसान है बिल्कुल। डिप्लोमा, ITI, NAC जो भी है उसके केस में पासिंग मार्क क्या रखा गया देखिए, अनरिजर्व हुआ OBC को 60% से ज़्यादा स्कोर करना है तब आप पास होंगे। SC ST PWD को 50% से ऊपर स्कोर करना है तब वो यहाँ पे पास कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 50% या उससे ऊपर। अब रिटन टेस्ट आपका जो है 3 पार्ट में रहेगा, देखिए 2.5 घंटे का आपका रिटन टेस्ट होगा, 3 पार्ट में होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस से, पार्ट 2 में आपके 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, और पार्ट 3 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे आपके कंसर्न डिसिप्लिन से, ठीक है। 1 मार्क रहेगा सभी का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 2.5 आवर का यहाँ टाइम मिल रहा है, यानी 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 160 क्वेश्चंस आपको जो हैं अटेंड करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग आसानी से अच्छी तैयारी करके सारे क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा।
डिटेल्ड सिलेबस पे और सब पे हम वीडियो ज़रूर आप सबके लिए ले आएंगे। बाकी नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशंस दी गई जिनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा जब आप पास करेंगे रिटर्न, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फॉर्म भरने का वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा जिससे आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है आप सभी को। एंड एक चीज़ और यहाँ पे है, द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हु हैव रिसीव्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम HL आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। ये एक चीज़ यहाँ पे है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ से आपने कम्युनिकेशन अगर HL ठीक है की तरफ से प्राप्त किया है तभी आप यहाँ पे जो है एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आई होप नोटिफिकेशन आपने क्लियरली समझा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सभी के लिए ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे फाइनली पूरा इंस्ट्रक्शन भी दिया गया ऑनलाइन अप्लाई करने का। ऑनलाइन अप्लाई करने का एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से इस फॉर्म को फिलअप भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा चैनल पे। थैंक यू।